हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे। और आप कई दिनों से मांग रहे थे कि सर नॉन हिंदी का भी चैप्टर आगे की ओर बढ़ाते चलिए, इसलिए कि आपका एग्जामिनेशन में पूछ चुका है इसी से। तो उम्मीद है कि बिहार बोर्ड भी यहीं से सवाल पूछेगा। आज हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं एक ऐसा विश्वविद्यालय के बारे में जिसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो वाकई में आपको समझ आएगा कि पहले जैसा अब विश्वविद्यालय नहीं रहा, ना ही अब पहले जैसा कोई कॉलेज रहा। अब तो लड़कों लड़की का कॉलेज और व्हाट्सअप हो गया है, फेसबुक हो गया है, उसी को कहा जाए व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, है ना। फेसबुक यूनिवर्सिटी हो गया है ना। ये सब यूनिवर्सिटी बचा है, पहले वाला यूनिवर्सिटी नहीं बचा है। तो ना जाने लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी में कितना बच चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बल्कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, और बिल्कुल निहायत आसान अंदाज में पढ़ेंगे। हाँ, चैप्टर 12 हो जाएगा बाबू। आप देख रहे हैं जिसका नेम क्या है, विक्रमशिला, है ना। क्या नेम है बाबू, विक्रमशिला। और विक्रमशिला के लिखने वाले कौन है, तो पा बी स यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति हो जाएगा। इसके लिखने वाले ट्रिक आपको ऑलरेडी याद करवा दिए, है ना। चैप्टर 12 हो जाएगा। हाँ चलिए कंटिन्यू किया जाए ना, सब चीजें क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। विक्रमशिला सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आएगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे उस वक्त मौके पे। देखिए विक्रमशिला बाबू, ये नॉन हिंदी को अहिंदी कहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। पाठ यानी चैप्टर 12 हो जाएगा जिसका नाम विक्रमशिला है। रचनाकार बाबू आप पा पू बी स यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति, क्लियर है। क्या है बाबू तो ये निबंध है। चैप्टर 12 यानी विक्रमशिला क्या है बाबू, कहा जा रहा है यह निबंध। पहले तो ये क्या है बाबू, एक निबंध है। बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय यानी बीती हुई बातों से हमें जानकारी देगा। क्या देगा, कराता है। इस अध्याय में प्राचीन मतलब पुराना ज्ञान परंपरा की अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया है। मतलब कि जिसमें आप पढ़ेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हाँ हम तो पहली बार सुन रहे हैं व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी। हाँ इसलिए कह रहे हैं ना कि ना जाने लोग इसमें इतना ना मुब्तला हो गए हैं ना कि अपना असल यूनिवर्सिटी और अपना कॉलेज स्कूल भूल गए हैं। वो इनके पास एक आ गया है मोबाइल, सबसे बड़ा उनका केंद्र है, उसी केंद्र में है फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, उसी में बझे हुए हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा पहले पढ़ने पे ध्यान दे दीजिए। अभी आपके लिए कमेंट थोड़ा जो है ना रोके रखिए, अभी हम ध्यान नहीं देंगे, इसलिए अभी आप चिल्लाते रहिए, कोई फायदा नहीं। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, विक्रमशिला, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पढ़ के बताएंगे तो आपको डिफिनेशन अच्छा लगेगा, फिर लिख देंगे, ठीक ना। सबसे पहले बाबू विक्रमशिला यह एक विश्वविद्यालय है, ये तो क्लियर है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां हम आपको टिक लगा दें, ठीक ना। अब ये विक्रमशिला स्वयं अपने बारे में क्या लिख रहा है सुनिए। मैं विक्रमशिला हूं, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। मतलब आज के जब गूगल करेंगे आप लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, तो अभी के तुलना में जो है ये है, बता रहे हैं कि पहले जैसे विक्रमशिला था। समझ में आ रहा होगा। मेरे यहाँ आर्यभट्ट, आप आर्यभट्ट के बारे में पढ़े हैं। आर्यभट्ट का जन्म आपको पता है। आर्यभट्ट एक ऐसे खगोलविद थे जिनका जन्म 476 और मृत्यु 564 में हुआ था, यानी 88 साल ये रहे। और 88 साल में आर्यभट्ट जैसे साइंसदान, आपको पता है कि जीरो, दशमलव और पॉइंट, ये सब का खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। और पाइथागोरस के रहनुमाई किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने। आप जानते हैं कि मैथ वाले सर पढ़ाते हैं आपको, है ना। तो जीरो और पॉइंट कौन खोज किए थे, तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट। पूछिएगा तो जरा सर से कि कौन खोज किया, नहीं पता होगा तो हमको बताइएगा। तो क्लियर है। तो जीरो पॉइंट दशमलव के खोज कौन किए थे, तो आर्यभट्ट किए थे, ठीक है। पाइथागोरस के रहनुमाई किए थे। और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए जिनके योगदान को, है ना, प्रसिद्ध है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो एक तो अतीश दीपंकर कभी कभी पूछ देता है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ कुछ याद नहीं रखना है, क्लियर है। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट, मतलब खगोल कहते हैं बाबू जिसके सितारे के बारे में जानकारी हो, उसे खगोलविद कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। जबकि अतीश दीपंकर तिब्बत बौद्ध धर्म, है ना, ये दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। तिब्बत धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए जो है ना प्रसिद्ध किया जाता है। यानी लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी बाबू, तो अतीश दीपंकर ने, लामा संप्रदाय, क्लियर है। बस इतना, अभी इसको समझिए नहीं कि क्या होता है, ठीक ना, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। आगे की ओर बढ़ते बाबू। आधुनिक भागलपुर जिला जो प्राचीन अंग महाजनपद, आपको नाम से जाना जानते हैं आप, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों में एक अंग है। अब पहले इसका नाम जो था भागलपुर था,
यही कह रहा है कि आधुनिक भागलपुर जिला जो प्राचीन अंग महाजनपद के नाम से जो है ना लोकप्रिय है, मतलब आधुनिक भागलपुर जिला जो प्राचीन में उसका नाम अंग महाजनपद से नाम लोकप्रिय है। कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अतिचंक में, ये आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्र क्या था, तो यह पत्थरघट्टा छोटे से गांव अतिचंक में 8वीं शताब्दी मेरा अभिभार हो, यानी इसका अगर एक बात किया जाए स्थापना की, कब इसका हुआ था, पाल वंश के और सर्वाधिक प्रतापी राजा जिसका नाम क्या है, धर्मपाल। ठीक है, 8वीं शताब्दी, क्लियर है ना। राजा धर्मपाल ने संरक्षण में हुआ था। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतरराष्ट्रीय छति पर छा गया हूं। मतलब विक्रमशिला कह रहा है कि मैं धीरे धीरे जो है ना अपनी शक्ति, अपनी बौद्धिक, उसमें बहुत सारे किताब वगैरह हुआ करता था, इसलिए कार्य अंतरराष्ट्रीय, यानी एक तरह से कहा जाए मतलब पूरा बैनुल अक़वामी पर अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचार, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला का संज्ञा से संबोधित हुआ हूं। किंवदंती है कि विक्रम नाम यक्ष का एक दमित है ना, देखिए ध्यान रखिएगा, यक्ष मतलब एक तरह से कहा जाए स्थान पर बनाने के कारण मेरा नाम क्या पड़ा, विक्रमशिला पड़ा। तो विक्रमशिला नाम किस कैसे पड़ा, ध्यान रखिएगा यहां से जरा, कि विक्रमशिला नाम इसलिए पड़ा, किंवदंती है कि विक्रम है ना नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर क्या करता है, क्लियर हो गया ना, यक्ष दमित कर इस स्थान पर विक्रम जो है ना बिहार बनाने के कारण मेरा नाम जो क्या पड़ा है, बिहार बनाने के कारण विक्रमशिला पड़ा है। तो ये विक्रमशिला नाम कैसे पड़ा, तो आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू, है ना। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय हैं, ठीक है। अब यहां जरा गौर कीजिएगा, 8वीं शताब्दी पहले तो इसका अभिभार हुआ, तो ये क्लियर हो गया, 8वीं शताब्दी, ठीक है ना। 8 लिख देंगे समझ आएगा। महाप्राण में इसके कितने, 6। अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ थोड़ा सा कौन सा कलर चलेगा, व्हाइट, 8वीं और 6 अभी आपको दिखा रहे हैं, जरा सब्र करें। मेरे महाविद्यालय 6 है ना, कितना बाबू, 6, ध्यान रखिएगा, विद्यमान थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे, ठीक है। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र मेरे प्रांगण में, मौखिक परीक्षा आप जान रहे हैं, मुंह से लेने वाले परीक्षा बोल के पा सकते थे, पहले इसी तरह से परीक्षा होता था। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जैसे तंत्र, मंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में भी परंपरागत जो ना केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार पर स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। मतलब कि बाबू ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कई पंडित यानी कई शिक्षक लोग थे जो अलग अलग विषयों के थे और अपने मौखिक परीक्षा से बच्चों को जो है ना एक तरह से पढ़ाने के लिए अपने अपने कामों में बहुत ही टच थे और कहा जाए कि बहुत ही एक्सपर्ट थे हर एक विषयों के। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया है, तो ये की नाम है, हरिभद्र या शांति भद्र भी कहा गया है। मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय तंत्र विधा सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। कहा बाबू, विक्रमशिला में। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टासाहित्रिका प्राज्ञा प्रामिता की पांडुलिपि, पांडुलिपि हाथ से लिखे जाने वाली लिपि को पांडुलिपि कहा जाता था बाबू, मेरे घर ही तैयार किए थे। मतलब आप देखे होंगे अभी भी स्क्रिप्ट जो तैयार होता है ना, मुखिया बनवाया, ये छपा जाता है, इसी को बाबू पांडुलिपि कहा जाता है ना। अभिलेख तो अब इसका रूप हो गया है, हाथ से लिखा द्वारा लेख को पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक ना। कही थी यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम के लंदन धरोहर में शामिल है। तो ये सब याद नहीं करना, सिर्फ सुन लीजिए, कौन कौन याद करना बता देंगे। दानशील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्राज्ञा प्रामिता के प्रमुख अंग थे, जिनमें परंपरागत जो है ना परंपरागत होना मेरे उद्देश्य में शामिल था।
उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में परंपरागत है ना, प्रांगत होना अपने आप में, प्रांगत है ये, अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है जो मेरी गरिमा की चरम प्रणीत है। 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र का बन चुका था। समझ रहे हैं, 10वीं शताब्दी यानी 10वीं 11वीं शताब्दी में ये एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सम्यक दान परंपरा में कोई सानी नहीं था। मेरे प्रांगण में प्रवेश का प्राथमिकता वैसे भी विद्यार्थियों को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा एवं शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। रूल था एक कि कैसे विद्यार्थी में एडमिशन लेंगे, है ना। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मानकर उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित करवाते थे ताकि वो मेरे उच्चादेशों पर जो है ना खरे उतर सके, और मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। मतलब एक प्रक्रिया थी, टेस्ट दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तब आप इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहेंगे। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः हकदार हो जाते थे। राज दरबारों में यहाँ के आचार्य और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। तंत्र विधा के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द, शिल्प विधा, चिकित्सा विधा, संख्या है ना, सांख्य, वैशेषिक, आत्म अध्यात्म विधा है ना, अध्यात्म विधा, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार मेरे पाठ्यक्रम प्रमुख अंग थे। अंग इनका क्या क्या था, ध्यान रखिएगा बाबू, यहां से याद करिएगा। विधा, चिकित्सा विधा, सांख्य, वैशेषिक, ये सब इनका अंग था जो आप लोगों को क्या करना है, ये सब थोड़ा सा आएगा तो ऑप्शन में आप लोग लगा देंगे, हमें याद है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। मतलब जो अध्यापन का भाषा थी क्या था बाबू, संस्कृत, ठीक है। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों से गुमनाम रहने के बाद, मतलब भुला गया था, रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया हूं। पुरातात्विक खनन से मेरे प्राय सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए हैं। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की, है ना, कितना फीट बाबू, तो ध्यान रखिएगा 4.5 फीट, 4.5, क्लियर है। बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो एक तो आपको बुद्ध की प्रतिमा 4.5 फीट की थी। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्माशासन पर बैठे और लोग ईश्वर की कान से प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये तो ना ध्यान नहीं रखना, ठीक ना, अगर ये अंदर से पूछे तब। पद्मा पाणी एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई है जो एकदम टूट चुका है। एक सील का सत्यापन वीर वरस, ये ध्यान रखिए, कुछ सत्यापन के बारे में पूछता है तो वीर वरस ध्यान रखिएगा, किया गया है। खुदाई काम अभी प्रारंभिक जो है ना अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक जहां रह रहे हैं। देखिए अब देखिए, विक्रमशिला में छात्रों की संख्या 10,000 है ना। छात्र बाबू कितना, छात्र इसमें कितना है, 1 2 3 और 1 बढ़ा देंगे 4, और अध्यापक है ना, अध्यापकों की संख्या कितनी है बाबू, तो छात्र है तो 1 0 घटा देंगे तो 1,000, ठीक है। तो ये 1,000, 2 2 4, 10,000 एक और देंगे, ठीक है। तो ये 1,000 हो गया, ठीक ना, 1,000 और ये बाबू हो गया 10,000, और छात्र 10,000, अध्यापक बाबू कितना, तो 1,000। तो क्लियर हो गया कि अध्यापकों की संख्या कितनी है और छात्रों की संख्या। तो यहां से तो आपको क्लियर हो, समझ में आ गया। 10,000 है ना, 10,000 छात्र, 1,000 बबुआ क्या, स्टूडेंट, अध्यापक जहां रह रहे होंगे, ठीक ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या है। मतलब जहां इतना शिक्षक रह रहे हैं, है ना, 10,000 बच्चे हैं और 1,000 उन पे शिक्षक है, जाहिर सी बात है टीचरों के प्रति स्टूडेंट की संख्या कम होती है। स्टूडेंट की संख्या कम होती है, ज्यादा होती है, टीचर ना कम रहता है। जैसे आपको हम एक पढ़ाने के लिए कितने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वास्तव में कई दृष्टिकोण में से एक अद्भुत एवं अवलोकन विश्वविद्यालय था। 13वीं सदी आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। तो पूछा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अभिभार्य हो तो 8वीं सदी
और इसका सर्वनाश कब हुआ? तो 13वीं सदी। किसने किया? तो तुर्कों के द्वारा। ठीक है, आक्रमण के कारण सर्वनाश हो गया। ब्रह्मवंश के किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हस्त्र हुआ था। अब वो समझ रहे थे ब्रह्मवंश के किला है, इस वजह से इसको नाश कर दिया गया था। ठीक ना। तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है। मतलब विक्रमशिला का पतन मतलब खत्म कैसे हुआ है, तो तबकाते नासिरी में है। ठीक ना, किसमें है? तबकाते नासिरी में। क्लियर हो जाएगा, सब चीज को याद रहेगा। ठीक ना। आप जब भी कभी शैक्षणिक प्रारंभिक भ्रमण का मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर पधारे, ताकि मेरे सोए हुए अतीत करवट ले रहे वर्तमान एवं बोध बोए जा रहे हैं भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आपका हो गया। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट था आपको बता दिए। अब चलिए प्रश्न को लगा लिया जाए, उत्तर को देख लिया जाए। क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में सब लोगों को आ गया होगा। हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यस सर। 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक। हाँ, अध्यापक को ही टीचर कहो, शिक्षक कहो, है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो और गेटों की संख्या, महाविद्यालय 6, तो ये सब सारा चीज क्लियर है ना। विक्रमशिला की स्थापना कब हुई? लगाओ जल्दी से। 18 पढ़े नहीं हो, देखो कैसे प्रश्न को लगा रहे हैं हम, जान रहे दे रहे हो आंसर सही। 10 पढ़े नहीं हो, 13 और 8 पढ़वे किए हो, 8 में इसकी हो, 13 में ये हो जाएगा। तो आंसर दे रहे हो जो सही। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या नाम है बाबू? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? अभी पढ़े थे ना हम लोग, कितने विश्वविद्यालय थे बउआ? और आप लोग आंसर भी दे रहे हैं कि 6 महाविद्यालय थे भैया, 6 थे। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। क्लियर है? दिक्कत नहीं है किसी तरह का? चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए। तो आंसर देखिएगा, कहीं कहीं तो आपको 5 देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी जब ऐसी कीजिएगा तो 100 आपको शिक्षक और 1,000 जो है बाबू क्या दिखाएगा, 1,000 जो है ना अध्यापक। कहीं कहीं आपको इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, हम आपको क्या बताए कि 10,000 है ना, हम आपको बताए, ध्यान रखिएगा 10,000, 10,000 क्या बताए अध्यापक, और 1,000 क्या बताए बाबू? 10,000 एक मिनट, ये आपको हम क्या बताएं, ये 10,000 अध्यापक। ठीक ना, ठीक है, और 1,000, फिर 10,000 अध्यापक नहीं होगा बाबू, 10,000
छात्र न हो, 10,000 छात्र और 1,000 क्या होगा बाबू अध्यापक, यानी जाहिर सी बात है कम होगा शिक्षकों से, शिक्षकों की संख्या। और रही बात बाबू 1,000, कभी कभी दिखाता है कि 100 से अधिक, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ क्लियर बता दिया गया। और यहाँ कभी कभी आंसर महाविद्यालय, वहां तो लिखा है 6, है ना, और यहाँ पूछा भी जा रहा है, तो ऐसे सवाल को जहां अफरा तफरी रहे उसको छोड़ देना मुनासिब है, ठीक ना। चलिए हम लोग एक सवाल को लेकर नहीं बढ़ेंगे। हाँ, विक्रमशिला में कितने अध्यापक थे? अब ऑप्शन के मुताबिक ऐसे दे रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ऑप्शन के मुताबिक ऐसे दे रहा है तो हम लोग भी छोड़ने वाले थोड़ी है। अध्यापक कह रहा है, अध्यापक बाबू माने टीचर, तो 1,000 दे रहा है ऑप्शन यहाँ, है ना, 1,000 दे रहा है। और बात रहता अगर यही रहता, ये 3 गो है और 4 गो, है ना, 1,000 से 3 है ना, तो ये 3 4 हो गया, यानी 10,000, ठीक है। कई गो हम जीरो देते हैं वो जबो नहीं करता है। खैर, तो हम लोग जब बढ़ेंगे तो ये 1,000 अध्यापक थे, और बाबू 1,000 अध्यापक के बाद 10,000 जो है क्या होंगे बाबू, तो 10,000 जो होंगे वो बाबू क्या हो जाएगा, तो आपके हो जाएगा, यहां भी दे दिए थे ना, एक तो ऐसी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। छात्रों की संख्या 100, 1,000, 10,000, ने कितना लाखों लाख मार दे रहे हैं। इसीलिए जो है ना मैथ कमजोर है, और नमाले सर का सही मैथ है। 10,000, ठीक है, 1,000, 1,000 में तो सिंपल है कि बउआ 1,000 हो गया, 10,000 सही है था। चलो खैर, ठीक है। कब से सोच रहे थे क्या गड़बड़ी, आगे की ओर बढ़ रहा है, थोड़ा तबीयत भी ठीक ठाक नहीं ना रहता है, आज खराब रहता है तो दिमाग भी काम नहीं करता। क्लियर है? तो विक्रमशिला में अध्यापकों की संख्या 1,000, और फिर अध्यापकों की संख्या 1,000 और छात्रों की संख्या बाबू 10,000। चलो अब क्लियर है। आचार्य की विक्रमपूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशील संपन्नता से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम रखा गया, महाविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय रखा गया। और राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्व पाठ साहित्य कौन सी विधा है? निबंध, यह एक मजमून यानी निबंध। लगाओ आंसर। विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुन रहा है? हम बताएं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्वयं लिख रहा है, और इसका जो है ये स्वयं हो जाएगा, और आंसर स्वयं विक्रमशिला होगा। दे रहे हो? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे, है ना, गेटों की संख्या कितनी है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में गेटों की संख्या, उसमें तो किताब में आपका दिया था नहीं, है ना। ऐसे यहाँ आंसर जो है ना आपका 5 या 6 इसमें से है कोई, है ना। तो गेटों की संख्या 6 और बताया गया वहां 5 आंसर होता, ठीक ना। तो गेटों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 6, और वहां जो देखे थे वहां 5 शायद होगा, ठीक है। तो ऐसे अफरा तफरी जहां होगा उसको जो है ना छोड़ देना ही मुनासिब, लेकिन कुल कितने गेट थे? तो कुल गेट की संख्या बाबू 6 था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान सबसे बड़ी केंद्र बना? 9वीं सदी, 10वीं सदी, 10वीं 11वीं, आप पढ़े भी थे 10वीं और 11वीं सदी में, और राइट आंसर बाबू ये हो जाए। आगे की ओर बढ़ते हैं। 9, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालय में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? उसका भाषा यानी उसका क्या था? तो आपको जाहिर सी बात है संस्कृत हो जाएगा। क्या होगा बाबू? संस्कृत हो जाएगा। चलिए आगे की सवाल की ओर जवाब दोगे। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? तो भगवान बुद्ध की, है ना। और आप लोग आंसर दे भी रहे हैं। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? खगोल विधा। और आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 476। मृत्यु कब हुआ था? 564। कितना उम्र पाए थे टोटल? तो 88 साल। घटा दोगे, नहीं निकालने आता है तो 564 में आप कितना घटा देंगे? 400। 14 में 6 घटेगा 8, है ना। और ये 15 बचा, 15 में 7 गया 8, और ये लड्डू यानी 88 साल। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? आप लोग दे रहे हैं आंसर। अतिश दीपंकर और लगवाए भी थी। आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद के नाम से प्रचलित है ना। चलो ठीक है। आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद के नाम से प्रचलित है? तो आपको पता है, दे रहे आंसर अंग हो जाएगा। पुरातात्विक खनन में कितने फीट का भूमि स्पर्धा मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई? हम लिखवाए थे ना 4 पॉइंट
5 यानी 4.5 फीट। 4.5 फीट देखो लगाओ, यहाँ 4 फीट है और यहाँ 4.5 फीट है। विक्रमशिला क्या है? विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। अंग महाजनपद का नाम से लोकप्रिय है, क्या दोगे? भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवस्थित था अतिचंग, कहलगांव, पत्थरघट्टा। देखो ऐसा आंसर दिया है कि इसमें से तुमको हर जगह वहां पढ़े थे, है ना, हर जगह पढ़े थे, लेकिन जो राइट आंसर की बात करोगे इसमें सर कौन सा टिक लगाएंगे, तो इसमें जो टिक तुम लगाओगे अतिचंक लगाओगे, है ना, अतिचंक लगाओगे क्योंकि वो करीब है, इसीलिए इसका आंसर दे रहे हो जो का हो जाए। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बेहतर विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के शासन में काल में हुआ था? धर्मपाल हुआ था, पाल वंश, धर्मपाल ने किया था 8वीं शताब्दी सदी में। क्लियर है? विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 8वीं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वनाश कब हुआ था? है ना, 13वीं सदी में तुर्कों द्वारा। तंत्र विधा संबंधित है तंत्र मंत्र सभी से, भूत प्रेत से, तंत्र मंत्रों से, तो ये सही हो जाएगा सभी। विक्रमशिला में नवागमत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रखा गया था? है ना, आप पढ़े थे भिक्षुक में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिक्षुक हो जाएगा बाबू। और तुम लोग भी आंसर लगा दे रहे हो, तो हो जाएगा ये भिक्षु हो जाएगा, भिक्षु। ठीक है, ये आंसर हो। चलो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया था? तुर्क आक्रमणियों, लुटेरों ने किया था, और राइट आंसर हो जाएगा ख। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल द्वारा, और ये पाल वंश के शासक थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तबकाते नासरी के लेखक धर्मस्वामी, धर्मपाल, शांतिभद्र या हरिप्रद, नहीं हरिप्रसाद होना चाहिए, हरिभद्र है, वो हरिभद्र है। और 26 नंबर का आंसर देखो, जल्दी दे दो। और सभी लोग आंसर दे भी रहे हैं कि सर धर्मस्वामी हो जाएगा, और राइट आंसर धर्मस्वामी, देखे भी थे वहां। तुर्की ने किस शताब्दी में विक्रमशिला पर आक्रमण किया था? 13वीं शताब्दी या सदी। विक्रमशिला एक ही होता है। विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति शिलभद्र। क्या लगाओगे बउआ? शिलभद्र। लेकिन शिलभद्र नहीं लगा के हरिभद्र लगाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज दिमाग भी लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है। चलो, क्षतिग्रस्त शील सत्यापन किया गया था वीरवरज ने, ध्यान रखोगे वीरवरज। 10वीं 11वीं सदी में पूर्व एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब सवाल आ गया बाबू, ये प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो लगा देते हैं। अच्छा, ओहो, आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो सवाल पहला है, विक्रमशिला के नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है? ये पहला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, ठीक है। उत्तर में लिखिएगा, विक्रमशिला के नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति है कि वहां के आचार्य को विक्रमपूर्ण, है ना, आचरण एवं उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण इसे विक्रमशिला के नाम से संबोधित किया गया जाता है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि विक्रम नाम के यक्ष यानी राजा दमित कर उस स्थान पर बिहार बनाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा बाबू? विक्रमशिला पड़ा। दमित यानी हराने के कारण, ठीक ना, क्लियर है? तो किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। तो पहला आपके लिए ये क्या हो गया? पहला इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक ना, पहला क्या हो गया आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये पहला आपका। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और दूसरा सवाल देखेंगे।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो आसान सा सवाल है। विक्रमशिला भागलपुर जिले के कहलगांव थाना अंतर्गत पोस्ट पत्थरघट्टा है ना, छोटे से गांव अतिचंक। अब जहां था मेन पॉइंट हम लोग वही टिक लगाए थे, अवस्थित है। तो ये दोनों और 3, ये 3 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है तो जान रहे हैं आप। यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र है ना, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान है ना, और शब्द विधा, शिल्प विधा, चिकित्सा विधा, सांख्य, वैशेषिक है ना, वैशेषिक है ना, अध्यात्म विधा है ना, विज्ञान एवं चमत्कार शामिल थे। इसके अतिरिक्त यहाँ उच्च शिक्षा एवं शोध के कार्य भी करते थे। तो ये कितना आसान है और बहुत ही है। अब 4 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल के चयन करना क्यों पसंद करते हैं? तो अपना मन का सवाल है परिभ्रमण के समय, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब रहा बात आपका कि एक और सवाल है कि इस विश्वविद्यालय के आधुनिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये आप पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जिसको नहीं समझ में आया होगा है ना, जिसको नहीं समझ में आया होगा, ये देखो, ये एक बार सुन लोगे, चाहे अपने से भी पढ़ ले, तो चलो हम बता देते हैं सारांश के रूप में, बहुत अच्छा समझ पे आओगे। सारांश कभी कभी लिखने को दे देता है। प्रस्तुत पाठ यानी आपके किताब में विक्रमशिला में भारत के गौरवमयी अतीत का उल्लेख किया गया है। बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आज के जो है ना कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत तथा गौरवशाली है, गौरवशाली था। सुनिए, समझ में आ जाएगा पूरा। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा जिसका नाम धर्मपाल ने भागलपुर के जिले कहलगांव थाना अंतर्गत एक छोटे से गांव अतिचंक में की थी। कितना आसान भाषा में सारांश लिखना है। इसी तरह से इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 महाविद्यालय थे। महाविद्यालयों की संख्या यहाँ 6 है, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त थे। द्वार पंडित के समक्ष मौखिक परीक्षा यानी मुंह से बोलकर लेने वाले उत्तीर्ण होने वाले छात्र एवं प्रवेश पाने में सफल होते थे। यहाँ तंत्र, मंत्र, योग, न्याय, काव्य, व्याकरण शिक्षा दी जाती थी। सभी आचार्य अपने अपने विषयों में दक्ष थे यानी मजबूत थे। प्रथम कुलपति हरिभद्र थे, जिन्हें शांति भद्र कहा जाता, वहां शीलभद्र हम समझ लिए थे, शांति भद्र भी कहा जाता था। इसका पुस्तकालय समृद्ध तथा जिसमें तंत्र, तर्क एवं दर्शन एवं संबंधित ग्रंथों का विशाल संग्रह था। पांडुलिपि को तैयार करने के लिए आचार्य एवं शोधार्थी अधिकृत थे। कौन तैयार करते थे? तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राग प्रामित की पांडुलिपियां यहीं तैयार हुई थी। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहर में शामिल है। तो इतना नहीं। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, 10वीं 11वीं शताब्दी में जो सवाल बना था, पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था वो विश्वविद्यालय। यहाँ वैसे विद्यार्थी प्राथमिकता दी जाती थी जो पूरे सत्र एवं नियम यानी सच्चे थे, नियमित शिक्षा यानी जो पढ़ने में मन लगाता था बच्चा, शोध कार्य के आकांक्षी थे। यह तंत्र विधा के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विधा, शिल्प एवं चिकित्सा के सांख्य, वैशेषिक अध्ययन है ना, आध्यात्म विज्ञान आदि का शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी। तो भाषा कौन सी थी? संस्कृत। लेकिन ऐसे गौरवशाली विश्वविद्यालय का सर्वनाश 13वीं सदी में हो गया, बताया गया आक्रमण के दौरान तुर्कों के द्वारा, जिसका उल्लेख तबकाते नासिरी में किया गया है, जिसके लेखक धर्म स्वामी आप पढ़े थे है ना। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास एवं प्राचीन के ज्ञान परंपरा के विशेषताओं को उल्लेख किया गया है। इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के विद्वान प्रसिद्ध थे, जिनकी जो है ना विद्वता के समझ सारा विश्व नतमस्तक था। तो ये आसान अंदाज में आप लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में समझ गए और देख भी लिए। ये है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। ये आपका जो है क्या है बाबू? विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना। लग रहा है ना कि हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एकदम बैकग्राउंड ऐसा लगाए हैं जैसे कि एकदम वहाँ खड़ा है, ऐसे फोटो खींच लेंगे तो सर कहाँ गए हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, है ना। तो यही सब AI है ना, नेट का ज़माना आ चुका है, जो लोगों को जो है ना एक जो है कहा जाए कि कोई भी चीज़ जो है ना बनाने के लिए तैयार कर दी है ना। लग नहीं रहा है कि हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एकदम प्रांगण में हम भी खड़े हैं। यहाँ 6 महाविद्यालय है ना, 1000 शिक्षक, 10,000 स्टूडेंट ना। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये पाठ आप लोग चैप्टर विक्रमशिला विश्वविद्यालय समझ गए होंगे और किसी तरह कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा है ना, तबीयत नासाज है इस वजह से माफी चाहेंगे और मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हम भी खुद ख्याल रखेंगे हाँ। तो चलिए, अगर फिर भी किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो आप लोग डाउट सेशन कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बाबू है ना। सबके लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब अगली क्लास का इंतजार कीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, धन्यवाद बाबू।